दोस्तों कभी कभी हम मूवी देखने जाते हैं ना थिएटर में, तो क्या होता है कि मूवी तो बहुत बढ़िया लगती है, गाने भी मस्त लगते हैं, डायलॉग्स भी मस्त लगते हैं, लेकिन ताली बजाने का मन नहीं करता, सीटी बजाने का मन नहीं करता। कुछ यही कहानी है आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स के साथ। तो आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स मेरे पास है। पिछले एक हफ्ते से मैं दोनों फोन्स यूज कर रहा हूं। अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस हम चैनल में पहले लेकर आ गए थे, अब फुल रिव्यू का टाइम है। एक बार फिर से मैं याद दिलाता हूं, जो प्राइस है आईफोन 14 प्रो की वो है 1,30,000 रुपीज इंडिया में। 14 प्रो मैक्स जो है 1,40,000 रुपए पे स्टार्ट होता है, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दोनों फोन्स जो है 10-10 हजार रुपए महंगे हो चुके हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट इंप्रेशंस में ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस की बात कर चुका हूं एज यूजुअल, यहाँ पर इन डिटेल उस पर चर्चा नहीं होगी, उसके लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। और सबसे पहले कैमरा से शुरू करते हैं, बिकॉज इस साल जो 2-3 चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, एक तो कैमरा इंप्रूव हुआ है, एक आपका डिस्प्ले और बैटरी। इस पर मेरे थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैमरा। इस बार एप्पल ने पहली बार प्रो मॉडल्स के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यूज करा है। बाकी जो दोनों सेंसर्स हैं वो अभी भी 12 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन जो मेन कैमरा है वो 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में 65% बिगर है। जो सेंसर का साइज है वो 65% बड़ा है। इसके अलावा सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का यहाँ पर सपोर्ट है। एंड लास्टली इस बार जो है फोन में 2x जूम का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। लास्ट ईयर वो नहीं था, तब आप बस 1x से 3x पे आ सकते थे। इस बार 2x पर भी आप फोटोज ले सकते हो। ओवरऑल दोनों ही फोन से कमाल की फोटोज आती हैं। जो तीनों सेंसर्स हैं वो बढ़िया काम करते हैं। आप फोटो सैंपल्स देख सकते हो, कमाल की फोटोज हैं, काफी शार्प फोकस है, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है और डिटेल्स भी बहुत रिच हैं। अलग अलग लाइट कंडीशंस में देख सकते हो कि काफी शार्प इमेजेस आई हैं। डायनामिक रेंज जो लो लाइट कंडीशंस है उनके अंदर भी सही लग रही हैं। बट जब मैंने फोटोज को आईफोन 13 प्रो से साइड बाय साइड कंपेयर करा, तब जो डिफरेंसेस हैं वो इजीली विजिबल हैं कि जो लास्ट जनरेशन फोन थे उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा एप्पल ने यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करा है। फॉर एग्जांपल इस फोटो में देख सकते हो कलर्स, डायनामिक रेंज और डिटेल्स तीनों बेटर हैं। 13 प्रो वाली इमेज में वाटर ड्रॉप्स बिल्कुल नहीं दिख रही, जबकि 14 प्रो ने उन्हें अच्छे से कैप्चर किया है। इस वाले केस में फोटोज काफी सिमिलर है दूर से देखने पर। 14 प्रो की इमेज में डिटेल थोड़ी ज्यादा है, बट 19-20 का फर्क है, इतना डिफरेंस फील नहीं होता। ये जो तीसरी पिक्चर है इसमें डायनामिक रेंज और शार्पनेस 14 प्रो की बेटर है, बट अगेन माइनर डिफरेंसेस यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। एक जो चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि पोर्ट्रेट मोड जो है वो 14 प्रो में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। इनफैक्ट मेरी ये वन ऑफ माय फीडबैक वाज कि पोर्ट्रेट मोड पहले से बेटर होना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं कि जो ये फोटो है मैंने ओवरकास्ट कंडीशंस में ली है, और 14 प्रो की जो फोटो है वो ज़्यादा ब्राइट है, क्लियर है और शार्प है। बुके मोड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये वाला फोटो 3x जूम पर लिया है। 14 प्रो ने कलर्स को ज़्यादा नेचुरल रखा है और पिक्चर भी ब्राइट है। एक और पिक्चर है 3x जूम के साथ। क्लियरली अगेन जो 14 प्रो का इमेज है वो ज़्यादा शार्प है एज कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो। इस वाले फोटो में उतना दूर से डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन जूम करने पे क्लियरली पता चलता है कि जो 14 प्रो की पिक्चर में टेक्स्ट है वो शार्प है और घोस्टिंग भी यहाँ पर कम है। इसके अलावा जो दूसरे नाइट फोटोज हैं उनमें इतना डिफरेंस मुझे दोनों फोन्स के अंदर फील नहीं हुआ। तो जो लो लाइट फोटोग्राफी है, जो नाइट फोटोग्राफी है, वो 13 प्रो और 14 प्रो की मोर और लेस सेम है। सेल्फीज जो हैं वो भी 14 प्रो में हल्की सी ज़्यादा शार्प लगती हैं और 13 प्रो के कंपैरिजन में ब्लू टोन भी थोड़ी सी कम है। बट अगेन एज आई सेड कि ओवरऑल जो डिफरेंसेस हैं वो उतने ज़्यादा भी फील नहीं होते। किसी किसी केस में आपको लगेगा कि जो फोटो 14 प्रो पर आई है वो ज़्यादा ब्राइट और शार्प है, स्पेशली इन द पोर्ट्रेट मोड, बट माइनर डिफरेंसेस ही यहाँ पर हैं। दो चीज़ें तो ध्यान रखने वाली हैं कि जो प्रो रॉ मोड है उसी के अंदर आप 48 मेगापिक्सल के अंदर फोटोज ले सकते हो। और जैसा मैंने फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में कहा था, एक एक फाइल का जो साइज है वो 75 MB या उससे ऊपर रहने वाला है। ऑल्सो जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि प्रो रॉ मोड में ली गई फोटोज जो हैं उन्हें प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 सेकेंड लग सकते हैं। सो मे बी वो आगे जाके एक फर्मवेयर अपडेट से हो सकता है एप्पल फिक्स कर दे। बाकी सिनेमैटिक मोड इस बार 4K मोड में भी सपोर्ट मिल रहा है, तो यू कैन शूट अ लॉट ऑफ गुड वीडियोज़। नाउ कैमरा की बात हो गई है, अब एक बार मैं डिज़ाइन पर आ जाता हूँ। डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। इस बार बहुत फेमिलियर सा डिज़ाइन है। जो 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स का डिज़ाइन लैंग्वेज था वही यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड एप्पल ने इस बार भी कर दिया है। सिमिलर सा डिज़ाइन है, कैमरा मॉड्यूल भी सेम है, सेम स्टेनलेस स्टील का जो फ्रेम है वो यहाँ पर मिल जाता है। बहुत सारे कलर्स के अंदर ये दोनों फोन आते हैं, अलग अलग कलर ऑप्शन है, यू कैन चूज फ्रॉम दैट। डीप पर्पल मेरे पास यहाँ पर है, जो नया कलर इस बार एप्पल ने इंट्रोड्यूस करा है। मुझे ओके लगा, उतना ज़्यादा भी बढ़िया नहीं लगा। बाकी आप लोग मुझे बता सकते हो कॉमेंट करके कि आपको ये वाला कलर कैसा लगा। प्रो मैक्स जो है
वो डेफिनेटली बड़ा है, भारी है, पहले के मुकाबले और भारी हो गया है। मतलब मेरे लिए 13 Pro Max को भी यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था एट 240 ग्राम्स। ये वाला फ़ोन तो और भी डिफिकल्ट है टू यूज़। कैमरा जो लेंसेज है वो लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में और बड़े हो गए और प्रोमिनेंटली वो यहाँ पर दिखते हैं। हालांकि डिज़ाइन में कोई नयापन नहीं है, लेकिन जो दोनों ही फोन्स हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी अभी भी टॉप नॉच है। एकदम प्रीमियम हार्डवेयर यहाँ पर यूज़ हुआ है और आपको पता चलता है कि आपने महंगे फोन्स में इन्वेस्ट करा है। अगर कोई प्रो मैक्स लेने की सोच रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ पहले से मन बना लिया हो कि बड़ा फ़ोन मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मन बनाया, बता देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा यूज़ करना, हैंडल करना मुश्किल होने वाला है, बड़ा है, भारी है। मेरा रिकमेंडेशन बिटवीन दीज टू इन टर्म्स ऑफ साइज वुड बी iPhone 13 Pro। यहाँ पे देख सकते हो वैसे एक चीज़ कि मैंने यहाँ पर केसेस लगाए हुए हैं। ये केसेस तुम्हें एप्पल ने दिए थे, ये लेदर केस है, ये सिलिकॉन केस है। बॉक्स के अंदर केस नहीं आता, आपको ये अलग से खरीदना पड़ेगा। तो उसके मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने हमें कुछ केसेस भेजे हैं। यहाँ पर डेली ऑब्जेक्ट से हमारे पास ये कुछ केसेस आए हैं विच आई काइंड ऑफ लाइक, स्पेशली दिस वन। ये जो पेस्टल कलर के अंदर उन्होंने हमें भेजा है एकदम, ये वाला मुझे काफ़ी सही लगा। ये प्रो का केस है। ये थोड़ा जो छोटा वाला कटआउट है, ये आपने गेस कर लिया होगा कि ये iPhone 14 का केस है। इसके अलावा दो बड़े कूल केसेस और भेजे हैं इन्होंने हमें, सिर्फ ये नहीं है। लेट मी शो यू, जस्ट लुक एट दिस। ये जो आपके iPhone 14 Plus और Pro Max हैं उसके केसेस हैं। काफ़ी कूल डिज़ाइन है यहाँ पर। तो अगर आपको इस तरह के केसेस पसंद है, आप डेली ऑब्जेक्ट्स की वेबसाइट पे जाकर इस तरह के और केसेस के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा एक और डब्बा आया है हमारे पास, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो बॉक्स है ये स्टफ कूल ने भेजा है और उन्होंने सिर्फ केसेस नहीं भेजे हैं, इन्होंने कुछ एसेसरीज भी एप्पल की भेजी। मैं पहले दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर तो ये एक टेम्पर्ड ग्लास है। इसकी प्राइस इस पे लिखी है 1400 रुपीज़। एक बार वेबसाइट पे चेक कर लेना, शायद हो सकता है कम ही मिले। ये iPhone 14 का टेम्पर्ड ग्लास है, तो अगर किसी को प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो यू कैन बाय दिस। इन्होंने जो हमें केसेस भेजे हैं ये ट्रांसपेरेंट केसेस हैं। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इस तरह के केसेस है कुछ इनके। ये iPhone 14 Plus का केस है। सिमिलरली ऐसे ही जो बाकी तीनों मॉडल्स हैं 14, 14 Pro और 14 Pro Max, उन तीनों के भी ट्रांसपेरेंट केसेस जो हैं इन्होंने हमें भेजे हैं कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। वेरी गुड, डिसेंट क्वालिटी केसेस। नॉट जस्ट दिस, और भी चीज़ें आई हैं इस डब्बे के अंदर। कुछ चार्जर्स हैं, क्योंकि अब एप्पल चार्जर भी नहीं देता, तो ये भी इंपॉर्टेंट एसेसरी हो जाती है। एक 25 वाट का चार्जर है, एक 20 वाट का चार्जर है, और दोनों जो है टाइप सी पीडी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। इसमें तो इनफैक्ट दो पोर्ट्स है, टाइप ए भी पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट भी है। तो पुरानी वाली एप्पल की केबल है वो भी यूज हो जाएगी, नई वाली है वो भी यूज हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट जस्ट दिस, एक जो मुझे चार्जर बढ़िया लगा वो ये वाला है। दिस इज कॉल्ड StuffCool Neo 40। इसमें देख सकते हो, इसमें ना दो पोर्ट है टाइप सी जो चार्जर के अंदर है, और ये जो है 20 वाट पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है। दोनों ही पोर्ट से आप साइमल्टेनियसली जो है फोन चार्ज कर सकते हो। और एक ये केबल भी हमें StuffCool ने भेजी है। अगेन एज आई सेड, इनमें से कोई भी एसेसरीज अगर आपको चाहिए, पसंद आई, तो आप StuffCool की वेबसाइट पे जाकर इन्हें चेकआउट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द रिव्यू, डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले जो है वो भी मोर और लेस सेम है एज द लास्ट जनरेशन फोन। सेम रेजोल्यूशन है, सेम मटेरियल यहाँ पर यूज हुआ है। एप्पल के जो यूजुअल फीचर्स होते हैं वो सब मिल रहे हैं। हैप्टिक टच है, ट्रू टोन कलर है, इसके अलावा HDR का सपोर्ट डिस्प्ले के ऊपर है। यस, ब्राइटनेस बढ़ा दी है, तो जो पहले के मुकाबले, पहले आई थिंक 1600 ब्राइटनेस थी 13 प्रो और थोड़ा 13 प्रो मैक्स के ऊपर, इस बार इन दोनों फोन्स के ऊपर 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और वो डेफिनेटली जब मैंने साइड बाय साइड iPhone 13 प्रो मैक्स के साथ यूज करा, दीज डिस्प्लेस फील ब्राइट, पंची, इनसेन ब्राइटनेस है। मतलब मैंने इतना ब्राइट डिस्प्ले किसी फोन में अभी तक नहीं देखा। सनलाइट में भी यूज करने के लिए काफी सही है। वीडियो प्लेबैक के टाइम पे भी आप देख सकते हो जो कलर्स है वो काफी सही से निकल कर आते हैं। काफी पंची डिस्प्ले, स्पेशली यहाँ पर जो है ना प्रो मैक्स थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है, बिकॉज इतना बड़ा डिस्प्ले है। इट लुक्स रियली गुड टू सॉर्ट ऑफ सी। एक और जो चेंज हुआ है, नॉच इज फाइनली गॉन, डायनामिक आइलैंड आ गया है। बहुत चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ ली होंगी इसके बारे में इंटरनेट पे। अच्छी बात यह है कि एप्पल की कुछ ऐप्स और जो थोड़ी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो ऑलरेडी से सपोर्ट करती है। इसके लिए ऑलरेडी कुछ फीचर्स आ चुके हैं, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा डेवलपर्स का इसके ऊपर काम करने का। इस पे नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, इस पे लाइव एक्टिविटी कुछ हो जाती हैं। जैसे ही आप चार्जिंग पे लगाते हो तो भी एक एनिमेशन आता है, फेस आईडी का एनिमेशन आता है। म्यूजिक सुनते वक्त एक छोटा सा कंट्रोल सेंटर वहीं पर ओपन हो जाता है जहाँ से आप चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। तो दीज आर लिटिल कूल फीचर्स जो इस डायनामिक आइलैंड में इंटीग्रेट करें। हालांकि मेरे लिए बहुत बड़ा कोई अपग्रेड नहीं है, ठीक है, ओके, आ गया है, यूज़ कर रहे हैं। और मैं मतलब मेरा तो ये भी मानना है कि बहुत जल्दी एंड्रॉइड मेकर्स जो हैं इस फीचर को कॉपी भी कर लेंगे फॉर श्योर। डिस्प्ले में एक और जो इंप्रूवमेंट इस बार हुई है, और मेरे लिए जो एक्चुअल में बड़ा हाईलाइट है, उतनी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है,
वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सुनते ही दिमाग में आता है कि यार एंड्रॉइड में तो बहुत सालों से है, नया क्या किया एप्पल ने। ठीक है, एंड्रॉइड में बहुत सालों से है, लेकिन जिस तरह से एप्पल ने इस बार इंप्लीमेंट करा है उसे अपने फोन्स में, वो काबिल तारीफ है। बिकॉज एंड्रॉइड में क्या होता है, यूजुअली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उसके ऊपर या तो एक एनिमेशन होता है या एक क्लॉक होती है, सिर्फ वही होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के नाम पे। एप्पल ने क्या करा है, जस्ट लुक एट दिस, कि जो पूरा डिस्प्ले है वो ही ऑन रहता है। आपका जो होम स्क्रीन का वॉलपेपर है वो यहाँ पर आ गया, जस्ट दैट उसकी ब्राइटनेस को लो कर दिया है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिम कर दिया है। एंड दिस इज अ रियली गुड इंप्लीमेंटेशन फॉर मी। रात में थोड़ी दिक्कत कर सकता है, सोते टाइम आपको लगेगा लाइट कहाँ से आ रही है, बट अदरवाइज इट्स बीन वेरी वेल इंप्लीमेंटेड। चिप इस बार नया यूज हुआ है, A16 बायोनिक चिप यहाँ पर है। परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड है, जस्ट लाइक एनी अदर एप्पल फोन। टू बी ऑनेस्ट, डेली यूज में आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स कंपैरिजन में उतना डिफरेंस फील नहीं होगा, बट अगर इन आइसोलेशन, अगर मैं बिना किसी कंपैरिजन के इन दोनों फोन्स को देखूं, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस है। मुझे किस तरह कोई इशू नॉर्मल यूज केस में फील नहीं हुआ। थोड़े कैजुअल गेम्स भी खेले, कुछ थोड़े से डिमांडिंग गेम्स भी खेले, जैसे ऑक्सफोर्ड 9, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एंड दोनों में ही जो है काफ़ी सीमलेसली परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर मिली है। iOS 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। उसके जो नए फीचर्स हैं उनके ऊपर हम ऑलरेडी 2 अलग अलग वीडियोस बना चुके हैं, एक इमाम ने करी, एक आशिर ने करी है। वो लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, जाके आप वो दोनों वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, इसलिए मैं इस रिव्यू में उन पर उतना टच अपॉन नहीं कर रहा। बट अब जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके लिए आप बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे, बैटरी, उसकी बात करते हैं। देखो, आईफोन 14 प्रो मैक्स में तो बैटरी को लेकर कोई डाउट ही नहीं था, बिकॉज सबसे बड़ी किसी भी अगर एप्पल फोन में बैटरी आ रही है तो इसी के अंदर आ रही है, और आराम से 12 से 14 घंटे की बैटरी लाइफ इस फोन के अंदर हमें मिली है। इवन विद हेवी यूजेज 14 घंटे ये फोन चल जाता है। थोड़ा सा जो इशू है वो आईफोन 13 प्रो के साथ, और इसने एक्चुअली हमें सरप्राइज करा, बिकॉज हमने एक बैटरी टेस्ट किया था 5 घंटे का, जहां पर हमने पहले 2 घंटे इस फोन के ऊपर वीडियो प्लेबैक किया, फिर 1 घंटे उसके ऊपर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, 1 घंटे गेमिंग करी और 1 घंटे सोशल मीडिया ब्राउजिंग, और उसके बाद जो है फोन की बैटरी इट वाज डाउन फ्रॉम 100 to 27%, यानी 73% जो बैटरी है इस पूरे 5 घंटे के बैटरी टेस्ट में ड्रेन हो गई थी, एज कंपेयर टू Xiaomi 12 Pro जिसकी बैटरी 36% पे थी और OnePlus 10 Pro जिसकी बैटरी 37% पे थी। तो जो दोनों एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन्स हैं, Xiaomi 12 Pro और OnePlus 10 Pro, उन दोनों ने इस फोन से बेटर परफॉर्म करा है बैटरी टेस्ट में। तो बैटरी जो है मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड एक थोड़ा सा इशू होने वाला है। नाउ फाइनल वर्डिक्ट। तो मुद्दा ये है कि भाई ये फोन लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, कैसे हैं? आई थिंक डिटेल में तो मैंने बता ही दिया है आपको। नाउ आई विल गो बैक टू व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग। फोन अच्छे हैं, डाउट नहीं है कोई इस बारे में, काफ़ी मतलब ध्यान से बनाए गए फ़ोन है, काफ़ी सारी चीज़ों को बढ़िया अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करा है, लेकिन सीटी बजाने का या ताली ठोकने का मन नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप ऑलरेडी आईफोन 13 यूज़ कर रहे हो, 13 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो आप सोचना भी मत इन फोन्स के बारे में। अगर आप आईफोन 12 प्रो यूज़ कर रहे हो तो ही मैं बोलूँगा कि आप 14 प्रो या प्रो मैक्स के बारे में मत सोचो, मे बी 15 के अंदर आपको और बेटर अपग्रेड्स मिल जाएंगे। बट येस, इफ़ यू हैव मनी, आपके पास है 1 लाख 1.5 लाख रुपए और आपको एकदम टॉप ऑफ द लाइन एप्पल एक्सपीरियंस चाहिए, आपको 2-3 साल हो गए हैं फ़ोन बदले हुए, तो दीज आर वेरी गुड फोन्स। एज यूजुअल जो एप्पल करता आ रहा है पिछले कुछ सालों से वही करा है, इस बार भी इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे बदला नहीं है, बट दीज आर वेरी गुड ओवरऑल कंप्लीट स्मार्टफोन्स दैट यू कैन बाय राइट नाउ। फाइबर्स रेटिंग फॉर आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स इज 9 out of 10। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताना ज़रूर। कोई सवाल है आप लोगों के तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, काफ़ी सारी वीडियोस अब इनके ऊपर आ चुकी है, हमने इंग्लिश में कंपैरिजन भी करा आईफोन 14 और 13 का, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो पूछ ज़रूर लेना।